हेलो व्यूअर्स, आई एम निशा। वेलकम टू माय चैनल सरकारी गर्ल डायरीज़। क्योंकि आपका आरपीएससी का प्री एग्ज़ाम हो गया है, तो बहुत लोग कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बताओ। तो आज मैं मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रख के ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो मैं आज आपको बताऊँगी और वो पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आरपीएससी में दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं मेंस के अंदर, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट, जिसके अंदर आपको 35% यानी कि 100 में से 35 मार्क्स मिनिमम लाने ही हैं। उसके बाद ही आप क्वालिफाई होंगे। प्लस आपको मेंस के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स यानी कि 240 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप पास होंगे। और उसके अलावा बॉयज़ के लिए एक और क्राइटेरिया है कि जनरल मेल के लिए क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स आपको आफ्टर इंटरव्यू लाने ही है। वैसे भी जनरल मेल की कट ऑफ ऑलरेडी हाई होती है, तो इसका कोई सेंस तो नहीं है, पर ये एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा हिंदी और सोशल एस्पेक्ट को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी और सोशल एस्पेक्ट जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे टाइम पे बहुत जने ऐसे थे जिन्होंने इसको लाइटली ले लिया और वो इन सब्जेक्ट की वजह से ही रह गए। सोशल एस्पेक्ट में तो कम, लेकिन हमारे टाइम पे हिंदी में बहुत लोग फेल हुए हैं। मेरे पास कुछ मार्कशीट्स भी मैं आपको शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, कि अगर वो हिंदी में फेल नहीं होते वो स्टूडेंट, तो वो शायद आज टॉपर की लिस्ट में होते, लेकिन सिर्फ हिंदी में फेल होने की वजह से वो रह गए। तो आप ऐसी गलती ना करें, हिंदी को बहुत ही 100% एफर्ट्स के साथ पढ़े और सोशल एस्पेक्ट में भी अपना 100% एफर्ट्स दें, तभी आपका अगला जो है वो है, आप जो पेपर दे रहे हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक लाइन्स होती है, स्पेसिफिक स्पेस होती है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है। तो मेंस के अंदर आपको उन लाइन्स के अंदर ही आंसर देना है, उन लाइन्स, और उसके अंदर एक मेंस के अंदर वर्ड लिमिट भी होती है। जैसे कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर 15 की वर्ड लिमिट होती है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके अंदर 50 वर्ड लिमिट होती है, और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर 200 की वर्ड लिमिट होती है। तो आपको विद इन वर्ड लिमिट ही आंसर करना है, क्योंकि अगर आप जैसे लिखते हैं तो एवरेज एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं, किसी के एक लाइन में 8 वर्ड्स आते हैं। तो अगर आपके एवरेज एक लाइन में 10 वर्ड्स आ रहे हैं, तो जैसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको आप 5 लाइन्स में लिख सकते हैं या फिर 6 लाइन में लिख सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उससे क्या होगा, वर्ड लिमिट भी मेंटेन रहेगी और प्रिसाइज होगा आंसर। तो आपको आंसर इस तरीके से ही लिखना है, अपनी प्रैक्टिस भी इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। उसके अलावा जो आंसर का पैटर्न है वो इस पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, मेरी तो यही सजेशन है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर भी जब उसको चेक करता है तो वो मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। उसकी वजह से वो कई बार आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन आप उस अगर आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे कि पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके कॉजेज, उसके इम्पैक्ट्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, जितना आपके पास मतलब आपके पास वर्ड लिमिट है, जैसे कि 200 वाला है तो उसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं, 2 मार्क्स वाला है तो उसके अंदर केवल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। अगर 5 मार्क्स वाला है तो आप डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो पेपर का जो आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रखना है। उसके अंदर जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है छोटे, तो उसके अंदर आपको उसमें कोई फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको उसी से रिलेटेड कोई डायग्राम आता है तो साइड में एक छोटा डायग्राम बना सकते हैं। आपको आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो वो आपके आंसर को देख के खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आपके वो जो एग्जामिनर पॉइंट्स पढ़ेगा, और वो अगर अच्छे पॉइंट्स होंगे तो आपके पॉइंट्स देख के ही आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो हमेशा आंसर को प्रेजेंटेबल रखें। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, अगला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो क्योंकि मेंस के पेपर में 3 घंटे का टाइम होता है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं, 5 मार्क्स के भी करने हैं, 2 मार्क्स के भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है, थ्योरी भी लिखनी है। तो इतना सारा काम 3 आवर में करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है, कंपल्सरीली आप टेस्ट सीरीज जरूर दें, और टेस्ट सीरीज हर हफ्ते में एक बार तो जरूर दें मिनिमम। जिस अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ तो भी टेस्ट सीरीज दें। आपको रिटर्न की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जो अगला पॉइंट है वो कैलकुलेटर। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, और अगर अलाउड है तो कौन सा है। तो इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि इसके अंदर 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। तो कैलकुलेटर आपको केवल साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ही अलाउड होता है, तो आपको वही यूज़ करना है। उसके अंदर कुछ मतलब है जो कैलकुलेटर अच्छे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी लिंक, जो आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप जो कैलकुलेटर एग्जाम में यूज़ करने वाले हैं उसी टाइम ना खरीदें, अभी से खरीद लें, उसी पे ही प्रैक्टिस करें। इससे आपका जो उस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जब एग्जाम में वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके लिए ईजी टू यूज़ होगा। तो उसके अलावा मेंस के पेपर में हैंड राइटिंग भी मैटर करती है, क्योंकि मेंस के पेपर में लिखा भी होता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखें। और हैंड राइटिंग का ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के चक्कर में पेपर छूट जाए। स्पीड भी मेंटेन करनी है और हैंड राइटिंग भी रीडेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना अच्छा इंप्रेशन होगा, और आपकी मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि एक एक 2 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुक जाता है।
पहला पॉइंट है वो हिंदी के लिए, हिंदी के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, क्योंकि हिंदी के अंदर ये होता है कि जो अगर आपकी मात्रा की बहुत ज़्यादा गलतियाँ है, जैसे आपने निबंध लिखा है या लेटर लिखा है, उसके अंदर मात्रा की बहुत ज़्यादा गलतियाँ है, तो आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब आप हिंदी की प्रैक्टिस करें तो मात्रा की भी प्रैक्टिस, मतलब प्रॉपर लिख के प्रैक्टिस करें। हिंदी के अंदर मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि 4 ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, वो एक्सीडेंट नंबर आपका कट कर देते हैं, इसलिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हिंदी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो मात्रा का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप, अगर आपने पहले कभी कोचिंग की है ईएसी की, पहले कभी आपने इसके बारे में आपकी कंसेप्ट क्लियर है या कोई गेट की कोचिंग की है, तो आप अभी सेल्फ स्टडी ही करें। मेरा तो यही सजेशन है। आप कोचिंग की वर्क बुक्स खरीद सकते हैं, कोचिंग की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक्स है वो खरीद सकते हैं, वो आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो आप, बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी है जो केवल प्रैक्टिस सेशंस भी चलाते हैं, जिसके अंदर केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे है कि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये सजेशन है कि जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपको प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा मिलेगा, बस उसको स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली प्रिपरेशन करें। इसके अलावा आपके मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप सारी इंपॉर्टेंट बुक्स खरीद लें, जैसे कि ईएससी की प्रीवियस ईयर की बुक हो गई, उसके अलावा हिंदी के लिए जो मैंने बताई है, सोशल एस्पेक्ट के लिए जो मैंने बुक्स बताई वो आप खरीद लें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और पूरा 100% के साथ सीरियस होकर पढ़ाई करें। उसके अलावा कुछ चीज़ बतानी थी, आज जो एग्ज़ाम होता है वो 2 दिन में होता है, यानी कि फर्स्ट दिन में 2 पेपर होते हैं और अगले दिन भी 2 पेपर होते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन जो कोचिंग्स के अंदर कुछ वर्क बुक्स प्रोवाइड की गई है हिंदी के लिए, सोशल एस्पेक्ट के लिए, टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। आप उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उनकी प्रीवियस की बुक्स खरीद सकते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस जल्दी होगी, ईजी होगी। उसके अलावा हिंदी, सोशल एस्पेक्ट और टेक्निकल की स्ट्रेटेजी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूँगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपके आगे प्रिपरेशन में काम आएगी। तो उसके, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर मैं आपको, मैंने सारी वीडियो प्रिपेयर कर ली, मैं आपको हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। बाय।